हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पार्ट 4। और इसमें मेंसुरेशन में हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में इसमें 2D पढ़ रहे हैं और 2D में हमने स्टार्ट किया है पहले चतुर्भुज। और चतुर्भुज का पहला भाग स्टार्ट कर रही है हम क्या, वर्ग की हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आज इसकी हम क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमने अभी तक इसकी थ्योरी कंप्लीट की है, उस थ्योरी पर जो बनने वाले क्वेश्चन है वो किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमने जो फार्मूले अभी तक जो फार्मूले सीखे हैं उन फार्मूलों को कैसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, वो सब कुछ इसमें सीखेंगे, है ना। तो इसमें हम क्वेश्चन करने से मतलब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें उसकी कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ के उसमें देखना है कि प्रश्न में हमें दिया क्या गया है। हमें अगर ये समझ में आ जाएगा प्रश्न दिया क्या है और उसका फार्मूला अगर हमें याद है, तो हम उससे फिर पूछा क्या गया है, ये दोनों बात पे हमें ज़्यादा फोकस करना है कि प्रश्न में दिया क्या जा रहा है और हमसे फिर पूछा क्या गया है। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को इसमें कर पाएंगे। जैसे हम लेते हैं इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन से करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग की भुजा की लंबाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या है, एक वर्ग है और उसकी भुजा की लंबाई हमें कितनी दी है, ये वर्ग है एक, इसकी भुजा हमने क्या मानी थी जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, ए, और ए का मान हमें कितना दे दिया है, यहाँ पे एक भुजा का मान दे दिया कितना, 32 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना, और इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 32 का वर्ग करना है। और 32 का वर्ग अब हम जल्दी से जल्दी कैसे निकालें, तो इसके लिए मैंने जब वर्ग का एक पहले पार्ट इसमें बना के डाल चुका हूँ कि हम किस तरह से इसका फास्ट स्क्वायर निकालें। क्या करना है, इसके सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग निकालने के लिए यहाँ पे ये जो इकाई के स्थान पर संख्या है इसका हम वर्ग करेंगे, और फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और उसका डबल करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हासिल 1 आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले इसका जो इकाई के स्थान पे उस संख्या का वर्ग करोगे आप, और उसके बाद दोनों का गुना करके डबल करना है। 3 दूनी 6 और 6 का डबल क्या हो जाएगा 12 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 1, फिर 3 × 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 1024। तो यहाँ पे 32 का वर्ग कितना हो जाएगा 1024, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अभी ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आई है तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग निकालने के लिए 32 गुणित 32 करके भी आप इसका निकाल सकते हो। क्या करना है, 32 का गुना 32 में करोगे और आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक वर्ग का, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 4096 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें, उसका परिमाप ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, उसी बात पे ध्यान देना। हमें दिया है इसका क्षेत्रफल और हमसे पूछा है परिमाप। अब हम ये जानते हैं कि वर्ग के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4a होता है। मतलब यहाँ पे हमें इसका परिमाप निकालने के लिए, परिमाप होता क्या है, वही चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का हमें क्या करना है, योग। मतलब अगर हमें a का मान पता चल जाएगा तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो अब a का मान निकालने के लिए हमें क्या दिया गया है, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल। मतलब हमें a का स्क्वायर बराबर दिया है कितना, 4096। तो अब यहां से हमें निकालना क्या है, इसकी भुजा की लंबाई। इधर से हम वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगी, इस पे करनी जाएगी। और 4096 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो यहां से कितना, a का मान आ जाएगा। तो अब ये वर्गमूल निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है, जो कि मैंने वर्गमूल निकालने का एक वीडियो पहले डाल रखा है। उसमें आप वर्गमूल निकालना बहुत आसानी से सीख सकते हो, है ना। क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। क्या करते हैं, ट्रिक क्या है इसमें समझने का प्रयास करना, कि पीछे से यहाँ पे 2 संख्या छोड़ते हैं, और फिर ये जो लास्ट में 6 आ रहा है, इसको मतलब यहाँ पे 6 कोई सी संख्या का हम इसका जब वर्ग करें तो उसके इकाई के स्थान पर ये क्या क्या आ सकता है जब 6 आएगा,
एक तो होगा यहाँ पे क्या 6 कब कब आता है, जब हम 4 का वर्ग करें तो उसके इकाई के स्थान पे 6 आता है, और एक 6 का करें, है ना, 6 का जैसे हम वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आता है 36 आता है। तो वही देखना है आपको कि जब इकाई के स्थान पे यहाँ पे 6 आया है तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है कि जिसका ये वर्ग है 40 96। तो 4 का वर्ग करने पे मतलब जिस भी संख्या का ये वर्ग होगा, मतलब जिस संख्या का ये वर्ग है उसके इकाई के स्थान पे या तो क्या आएगा 4 आएगा या क्या आएगा 6 आएगा, ये फिक्स हो गया है। उसके बाद हमें क्या देखना रहता है, ये 40 इसके नज़दीक कौन सी संख्या का वर्ग है। तो हमें ये समझ में आता है कि 40 के नज़दीक कौन सी संख्या 36 एक वर्ग है और ये किसका है 6 का। अब यहाँ पे ये या मतलब ये फिक्स हो गया है, या तो ये जो 40 96 वर्ग है या तो किसका है 64 का या 66 का है ना, ये रखेंगे यहाँ पे या फिर ये, इन दोनों में से किसी न किसी एक का है। तो ये कंफर्म करने के लिए हम क्या 6 का गुना एक ज़्यादा में करते हैं, 7 में कितना हो जाता है 6 7 42। अब इसका कंपेरिजन यहाँ पे करते हैं, अगर यहाँ वाली संख्या इससे छोटी है तो यहाँ से हम छोटी संख्या लेंगे। इसका मतलब ये हो गया है कि इसका जो भुजा की लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 64 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना था, इसका परिमाप ज्ञात करना था, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4a। मतलब यहाँ पे अब एक ही जगह पे क्या रख दोगे आप 64। तो अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 1 4 6 24 और 1 25, मतलब 256 वर्ग सेंटीमीटर इसका इसका परिमाप ज्ञात करना था। तो इस पे स्क्वायर नहीं लगेगा, कितना आ जाएगा 256 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब करते हैं हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। मतलब ये 225 हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 225। तो अब यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, ए का मान कितना हो जाएगा 15। तो हमें परिमाप निकालना था, परिमाप का फार्मूला होता है 4a, और 4a यहाँ पे ए की जगह पे क्या रख देंगे हम 15, तो कितना हो जाएगा 15 चुक 60 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम नेक्स्ट टाइप का। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि हम शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे और इसका लेवल वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उससे ऊपर के भी क्वेश्चन करेंगे, है ना, जहां पे मतलब जिस लेवल तक के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं बने हैं वो भी हम करेंगे, क्योंकि एग्जाम में नए पैटर्न के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को भी हम सोल्व अभी कर लेंगे तो हमें दिक्कत आने नहीं है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, एक वर्ग का परिमाप 240 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दिया है, एक वर्ग का हमें परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है 240 सेंटीमीटर, तो हमें उस वर्ग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं हमें दिया क्या गया है परिमाप, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4a, कितना दिया ये 240। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 4 6 24, मतलब a बराबर आ जाएगा कितना 60 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना था क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब इसका हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे उसकी भुजा का, तो क्षेत्रफल आ जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 60 का वर्ग करेंगे मतलब कितना हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 60 गुणित 60 लिखोगे कितना हो जाएगा 00, और ये 6 का गुना 6 में करोगे 3600 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का ले लेते हैं। पहले एक वर्ग का परिमाप मान लिया जाए कितना है 60 सेंटीमीटर, एक वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये 60 हमें क्या दिया है 4a की वैल्यू है, 4a बराबर दिया है 60, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पे हमें ज्ञात करना था इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग होता है कितना 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है
तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है, और वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वो a√2 बराबर हमें कितना दिया है, 12√2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और a बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना था इसका क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वर्ग के, इसका वर्ग करना है। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको जब हमें एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी जाए और उसका हमें क्या ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल, तो हम डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला था क्या, कि इसके विकर्ण का तो वर्ग करना है। ये फार्मूला हमने क्षेत्रफल का लिख रखा है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, विकर्ण का डायरेक्ट हमें वर्ग करना है। 12√2 का हम करेंगे वर्ग और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। अब हम जानते हैं कि 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144, और √2 का वर्ग करेंगे, करनी हट जाएगी, 2 आ जाएगा और बटे में 2 है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 144। तो आप a का मान निकाले बगैर भी आप d का मान यहाँ से ज्ञात कर, इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो बहुत आसानी से। उम्मीद है कॉन्सेप्ट सभी को ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20√2 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, वैसे ही क्या दिया है, इसके विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है a√2 और हमें दिया क्या गया है, 20√2 है। तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे 20 का, तो क्या जाएगा आंसर हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा आप सभी को। अब करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात। हम कॉन्सेप्ट सारे हम पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि पहले आप इसकी थ्योरी क्लास कंप्लीट करें। 3 वीडियो पहले डल चुके हैं वर्ग के, उसमें कंप्लीट थ्योरी करवाई गई है, बेसिक से लेके बढ़िया हाई लेवल तक की इसकी थ्योरी कंप्लीट करवाई गई है। वो अगर आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। इसका परिमाप ज्ञात करें, या फिर परिमाप क्या होगा। क्या दिया गया हमें, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, इसका फार्मूला क्या होता है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई का a√2 बराबर कितना दिया हमें, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 बटे में √2, और हमें ज्ञात क्या करना है, इसका परिमाप। मतलब a में परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने का, 4, a की जगह पे क्या रख देंगे हम, 13√2। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसको सोल्व करने के लिए ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13, या फिर इसको √2 का गुना ऊपर करना पड़ेगा हमें, और √2 का गुना नीचे करेंगे। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 52 √2, और नीचे √2 क्या हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, ये कटेगा कितना, 26 बार में। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26√2 इसका परिमाप आ जाएगा, 26√2 सेंटीमीटर। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप का करते हैं। मान लिया जाए इसकी लंबाई हमें कितनी दे दी जाए, 14 सेंटीमीटर। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, a√2 बराबर हमें दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 14 बटे में √2 सेंटीमीटर। ये इसकी भुजा की लंबाई आ गई, और इससे हम परिमाप इसका निकाल सकते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा, या फिर इसको यहीं पे सोल्व कर सकते हैं आप। जैसे 14√2 आया है तो √2 का गुना ऊपर कर देना है, और √2 का गुना कहाँ पे करेंगे हम, नीचे। तो नीचे क्या हो जाएगा, ये √2 इंटू √2 क्या होगा, ये 14√2 और ये बटे में 2 से 14, ये आ गया कितना, 7√2। मतलब इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 7√2। अब हमें ज्ञात क्या करना था, इसका परिमाप। परिमाप की बजाय इसमें क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमाप का फार्मूला होता है 4a। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4a की जगह पे रखेंगे कितना, 7√2। तो ये हो जाएगा कितना, 7 × 28√2।
2। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल 2.25 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। क्या दिया गया हमें? एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और ये कितना दिया है 2.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें पता है इधर से वर्ग हटाएंगे इधर क्या आ जाएगी, करनी आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 2.25। अब यहाँ से हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा, इसका अगर वर्गमूल निकाले तो यहाँ पे ये ध्यान दे पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगाएंगे बटे में, तो ये कितना हो जाएगा 225 का वर्गमूल 15 और इसका क्या हो जाएगा 100 का 10। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, a बराबर आ गया हमारे पास कितना 1.5। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये भुजा का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना था इसके विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, a√2। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या रख देंगे हम 1.5√2 ये सेंटीमीटर, ये इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये सवाल सभी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम, या फिर एक क्वेश्चन और पहले इसी टाइप का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आज की क्लास का। मान लिया जाए ये एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 10.24 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है 10.24। तो अब यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, इधर करने लगेगी 10.24, मतलब 10/24 वर्गमूल होता है किसका, इसका वर्गमूल होता है 32। अब ये पॉइंट है यहाँ पे 2 संख्या के इधर है, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 1 संख्या के इधर आ जाएगा है। मतलब a का मान आ गया हमारे पास क्या 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना था इसके विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, a√2। a की जगह पे रख देंगे क्या हम यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप का। क्वेश्चन है एक वर्ग के अंदर अधिकतम व्यास का, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर एक अधिकतम व्यास का वृत्त रखा गया है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। जिसने थ्योरी पढ़ रखी है उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको देखो क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में कि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक अधिकतम व्यास का एक वृत्त रखा है। तो अधिकतम व्यास का वृत्त कौन सा होगा, जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा। कोने को तो स्पर्श कर नहीं पाएगा, अंदर रखा है तो अब इसकी भुजा की लंबाई हमें कितनी दी थी 14 सेंटीमीटर। तो हमें कॉन्सेप्ट में ये मैंने बताया थ्योरी पढ़ाई जब किसी वर्ग के अंदर एक वृत्त रखा हो अधिकतम व्यास का, तो इसकी जो व्यास होगी वो किसके बराबर होगी, इस वर्ग की भुजा के बराबर। और वर्ग की भुजा की लंबाई हमें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ये पता है व्यास की आधी क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे इसकी
7 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस वृत्त का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने बताया आपको, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब ये वाला एरिया हमें ज्ञात करना है। तो क्या होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब पाई का मान तो क्या रखेंगे यहाँ पे हम 22/7, आर की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ से 7 × 7 स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 7 कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को और अलग टाइप से भी पूछ सकते हैं, कैसे कि आपसे इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछने की बजाय ये जो शेष भाग है, ऐसा बोल सकते हैं कि अधिकतम व्यास का वृत्त एक काट कर निकाल दिया गया है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब इस वाले पार्ट का आपसे क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी। पहले अभी एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम कर लेते हैं, ये तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है हम यहाँ पे लेते हैं, ये जो एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे कितनी 28 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो जाएगा, कौन से नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारे आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन। क्या दिया गया है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है जिसके अंदर एक अधिकतम व्यास का वृत्त रखा गया है, तो उस वृत्त का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हमें दी है कितनी 28 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, मतलब ये इसकी व्यास हो जाएगी वही इसकी भुजा के बराबर 28 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी इसकी 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई की जगह पे रखेंगे हम वही 22/7 और आर की जगह पे रखेंगे अब यहाँ पे कितना 14 × 14, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 दून 14 और ये कितना हो जाएगा 22 दून 44। 44 में हमें गुना करना है कितने का 14 का, तो ये आ जाएगा कितना 14 × 56, ये आ जाएगा हमारे पास 14 × 56 का 6 हासिल कितना 5 और फिर 14 × 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस वाले अंदर वाले जो वृत्त बन रहा है इसमें इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप का, थोड़ा कौन सा अलग रहेगा उसमें। जैसे यदि हमें दिया जाए क्या कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, मान लिया जाए यहाँ पे दे दिया जाए 21 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर एक अधिकतम व्यास का वृत्त रखा गया है, अधिकतम व्यास का वृत्त रखा गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना है उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। उस वृत्त की परिधि क्या होगी ज्ञात करें। तो क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्या है, एक वर्गाकार वर्ग है जिसके अंदर वही अधिकतम व्यास का एक वृत्त रखा गया है, अब इसकी भुजा की लंबाई कितनी दे दी है हमें 21 सेंटीमीटर, तो इसकी व्यास भी कंप्लीट कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी 21/2 सेंटीमीटर, इसका आधा करना पड़ेगा। अब हमें ज्ञात करनी थी क्या वृत्त की परिधि। अब इस वृत्त की परिधि, ये आसपास की ये जो सर्कल आपको दिख रही है इसकी लंबाई कितनी होगी, वृत्त की परिधि की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। तो इसका फार्मूला मैंने पहले ही समझा दिया, थ्योरी में क्या होता है वृत्त की परिधि का 2πr। अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम 2π की जगह पे रखेंगे कितना 22/7 और r का मान कितना दिया हमारे पास, कितना है 21/2। तो अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से कट जाएगा कितने बार 3 बार, 7 × 21 और 22 कितना हो जाएगा 66, मतलब इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 66 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी। उम्मीद है ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 12वां है, एक वर्ग के अंदर अधिकतम व्यास का एक वृत्त रखा गया है, जिसका क्षेत्रफल
1386 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें कि एक वर्ग है जिसके अंदर अधिकतम व्यास का एक वृत्त रखा गया है और हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। क्या दिया है, इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, 1386 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछ लिया है इस वर्ग का परिमाप। तो हमें इस वर्ग का परिमाप निकालने के लिए जरूरत लगने वाली है इसकी भुजा की। अब इसकी भुजा की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पूछ लिया है। जैसे अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन को पूछा है, मतलब अब इस वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया और वर्ग का परिमाप पूछा गया है। तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, ये जो हमें पता है कि ये जो वृत्त इसके अंदर है, इसकी जो रेडियस है इस वर्ग की भुजा की आधी रहेगी, है ना, इसकी व्यास के बराबर ही क्या रहेगी, इस वर्ग की भुजा रहेगी। तो हम इस वृत्त की रेडियस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल दिया है और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इससे हम इसकी भुजा का मान, इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये कितना दिया हमें, 1386। अब यहाँ पे पाई का मान रखेंगे हम, पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू में क्या है ये आर का स्क्वायर, और बराबर कितना दिया हमें 1386। अब यहाँ पे इसको हम काटेंगे किससे, 11 से, या फिर पहले 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, और यहाँ पे 1 बचा कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, और ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6। अब इसको हम काटेंगे किससे, 11 से, 11 से कट जाएगा कितने बार में, 11 छंग 66, कितने बच गए यहाँ पे 3, 11 तिया 33, 63 बार में। अब 7 का गुना ऊपर जाके हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, 7 तिया 21 का 1, हासिल कितना आ गया 2, 7 छंग 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। इसका मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 441। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 441, मतलब आर का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 21, इसका 441 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 21। मतलब रेडियस कितनी हो गई इसकी 21 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं इसकी व्यास कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी 21 और 21 और 21 कितनी हो जाएगी कंप्लीट 42 सेंटीमीटर। मतलब इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अगर वर्ग की भुजा हमें पता चल गई तो अब इस वर्ग का हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और इसका क्या निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं, इसकी विकर्ण की लंबाई भी निकाल सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं जब वर्ग की भुजा हमें पता चल गई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, अब a का स्क्वायर, a का मान क्या आ गया 42, 42 का वर्ग करना है आपको। तो इसके कई तरीके हैं, वर्गमूल जब मैंने वर्ग निकालना सिखाया तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें इसकी ट्रिक बताई गई है। क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा कितना, मतलब इसका वर्ग हो जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या है इसका तरीका, एक तो मैं बता देता हूँ अभी। कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और फिर इन दोनों का गुना करना है, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 का डबल कितना होगा 16 का 6, हासिल कितना आ जाएगा 1, फिर 4 का वर्ग करोगे 16 और 1 17। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट ये सभी को समझ में आ